हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बिहार बोर्ड के धमाकेदार यूट्यूब चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थी जी, त्रैमासिक परीक्षा के युद्ध में हो चुका आगाज। हो जाइए रण को तैयार, हो जाइए अपने कलमों और कॉपियों के साथ तैयार। प्यारे बच्चे, जिस दिन साइंस का पेपर होगा बच्चों, वो दिन ये 20 VBI ऑब्जेक्टिव करके जाना और ये कर लो। कर लेने के बाद ऑब्जेक्टिव की बहारें उतरेंगी और लड़ाई इस तरह से लड़ो कि भाई एक एक क्वेश्चन बन जाए। प्यारे बच्चे, ये 20 ऑब्जेक्टिव आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। त्रैमासिक परीक्षा में आप फोड़ देंगे, ऑब्जेक्टिव बनेगा बनेगा बनेगा। और ऐसे ऐसे क्लास को लेकर के ही आते रहेंगे बच्चे, आते ही रहेंगे। बस आपकी और आपके दोस्तों की और आपके आत्मविश्वास की बच्चों सपोर्ट चाहिए। बच्चों सपोर्ट चाहिए। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। प्यारे बच्चे, त्रैमासिक परीक्षा 2 जुलाई को बच्चों होने वाला है साइंस का पेपर। प्यारे बच्चे, 2 जुलाई को साइंस का पेपर होगा और सोशल साइंस का। तो साइंस के पेपर के लिए भैया हम 20 VBI ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं आपके लिए। जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं वो ऑब्जेक्टिव करके जाए। प्यारे बच्चे, पहला ऑब्जेक्टिव है भैया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। सबसे पहली बात, साइंस में बच्चे, साइंस का मतलब है बच्चे फिजिक्स, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और प्लस बायोलॉजी, तीनों को मिला करके लेके आया हूं 20 ऑब्जेक्टिव। ये रामबाण तरीका। अरे ऐसे ऐसे क्लास में 5 क्लास लगाऊंगा भैया, 5 क्लास आपके लिए लगाऊंगा। सिर्फ आप कमेंट में लिख दो कि गुरुजी लाते रहो ये ऐसा दमदार क्लास। पहला सवाल बच्चे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्यारे बच्चे, ये लगातार बच्चों वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है और त्रैमासिक में तो आने ही वाला है। और भैया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। पहला है ऑप्शन 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं भैया। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा विलंब एक ही समतल सतह में स्थित होते हैं। दूसरा मेरे बच्चे, दूसरा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है बच्चों। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसलिए 2 मारेंगे भैया। दूसरा नंबर सवाल मेरे बच्चे, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। पहला अवतल दर्पण का बच्चों, दूसरा ऑप्शन है आपके पास उत्तल दर्पण और तीसरा ऑप्शन है बच्चे समतल दर्पण और चौथा ऑप्शन है भैया कोई नहीं। प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण। प्यारे विद्यार्थी जी, अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर को बनाने में किया जाता है, याद रखिएगा। प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, स्नेल के नियमानुसार होता है। स्नेल के नियमानुसार क्या होता है भैया। म्यू बराबर साइन आई प्लस साइन आर। सर ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बच्चे, म्यू बराबर साइन आई इंटू साइन आर। गुरुजी ये भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चे, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बच्चे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि म्यू बराबर जो होता है साइन आई बटे साइन आर। यह स्नेल का नियम है कि किसी 2 माध्यमों का नियतांक होता है, यानी कि आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर, किन्हीं 2 माध्यमों का एक नियतांक होता है बच्चों, है ना। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है भैया। मीटर। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन डी न्यूटन। प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, डायोप्टर। भाई लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी समतल लेंस और ऑप्शन डी कोई नहीं। प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल लेंस। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 4 में 4 सवाल बना लिए हैं। जल्दी से कमेंट में लिखिए कि 4 में 4 सवाल गुरुजी तोड़ दिया हूं, मरोड़ दिया हूं, जल्दी से। और ये 5वां सवाल भी आपसे बन ही गया होगा। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 5 में 5 ला रहे हैं। 5 में 5 लाए हैं बच्चे, जल्दी से कमेंट में लिखते जाओ।
क्वेश्चन नंबर 6 मेरे बच्चे, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सर ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी मेरे बच्चे आमाशय, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी दांत। भाई सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर का जो होता है वो यकृत होता है, लीवर होता है भैया, लीवर होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ेंगे। सी फॉर कहो ना फिर से प्यार है। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे बच्चे, अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? स्पर्शक से, मुंह द्वारा, कूटपाद द्वारा, कोशिका भित्ति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चे, फिर से कहो ना फिर से प्यार है, कूटपाद द्वारा बच्चों अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। और क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 8, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? याद रखिएगा बच्चे 4 होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं बच्चे? 4 होता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर धूम मचा दो, डी फॉर धूम मचा दो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? गुरुजी नेफ्रॉन है बच्चों, नेफ्रॉन है वृक्क की काम करने वाली रचना। क्या है बच्चे? नेफ्रॉन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे बच्चे, पत्तियों का रंग हरा किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन ए बच्चे क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन ए मेरे बच्चे क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ऐसे कितने हमारे बच्चे हैं जो 10 में 10 ताल से ताल मिला के ठोक दिए हैं, 10 में 10 ताल से ताल मिला के ठोक दिए हैं। और अगला सवाल मेरे बच्चे बढ़ेंगे अब आगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। भाई अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है गुरुजी, क्या होता है? तो याद रखिएगा 7 से कम होता है गुरुजी, 7 से कम होता है। क्षारीय का पूछेगा बच्चे, 7 से ज्यादा होता है गुरुजी, 7 से ज्यादा होता है। लवण का पूछेगा मेरे बच्चे, 7 होता है ना। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी फॉर बढ़ो ना आगे, 7 से कम बच्चों। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में कौन अम्ल है? मेरे बच्चे निम्न में कौन अम्ल है बताइएगा। CuO, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी Na2O, ऑप्शन डी QH। भाई जिसमें OH लग गया वो क्षारक है, जिसमें O अक्सर लग जाता है वो भी क्षारक हो जाता है, और जिसमें सबसे पहले H आ जाए वो हो जाएगा हमारे पास अम्ल। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है बच्चे, सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? NaOH है। क्या है गुरुजी? NaOH। लास्ट में भैया OH लग गया तो समझिए क्षारक। B4 बिहारी बाबू, B4 मेरे बच्चे बिहारी बाबू, है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे बच्चे बहुत इंपोर्टेंट, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? गुरुजी याद रखेंगे 7 होता है। क्या होता है गुरुजी? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है सर? 7 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, क्या है मेरे बच्चे? तो CaCO3। 100% और 10% प्लस में जोड़ लो, 110% के साथ हम कह सकते हैं कि सवाल ऐसा आने वाला है सर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे बच्चे, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है गुरुजी 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी बच्चे 3 × 10 के पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी मेरे बच्चे 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और डी में बच्चे 3 × 10 के पावर 8 mm प्रति सेकेंड। बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ेंगे कि 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है बच्चों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे बच्चे, प्रकाश की किरणें गमन करती है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा सीधी रेखा में गमन करेगा प्रकाश का किरण। ये प्रकाश के गुण में लिखा दिया गया था, जाके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दर्पण सूत्र है बच्चों। दर्पण सूत्र क्या है सर? 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। गुरुजी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ेंगे, B4 बिहारी बाबू, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 के साथ आगे बढ़ेंगे बच्चे। आहार नाल की लंबाई है गुरुजी 8 से 10 मीटर। किधर है? इधर है। ऑप्शन नंबर C4 कहो ना फिर से प्यार है, कहो ना फिर से प्यार है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 20 ग्लूकोज का सूत्र है बच्चे C6H12O6, 6H12O6, C6H12O6 मेरे बच्चे
प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आओ कभी हवेली पे बैठ के पीते हैं चाय। प्यारे बच्चे क्वेश्चन 20 में 20 ऐसे कितने बच्चे हैं जो 20 में 20 ताल से ताल मिला के ठोक दिए हैं? 20 में 20, और जो बच्चे 20 में 19 लाए वो भी ताल से ताल मिला के कहेंगे कि गुरुजी 20 में 19 लाया, 20 में 19 लाया। बच्चे प्यारे बच्चे, ये 20 ऑब्जेक्टिव 2 जुलाई को जब साइंस का पेपर होगा वहां आपको इस सवाल का जवाब देने के लायक रहेंगे, आप देने के लायक रहेंगे। और ऐसे ऐसे खतरनाक सेशन तो मैं लाऊंगा और लाते ही रहूंगा बच्चे। सिर्फ आपका साथ, आपका प्यार और आपका भरोसा ईमानदारी से होना चाहिए। प्यारे बच्चे, त्रैमासिक परीक्षा के लिए था 20 DBI ऑब्जेक्टिव। 2 जुलाई को साइंस का पेपर है। उस साइंस के पेपर में 20 में से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपको दिखेगा। प्यारे बच्चे, मिलते हैं उसी जोश, उसी अंदाज और उसी जुनून के साथ आपके प्यारे भैया विवेक सर आपके लिए, आपके लक्ष्य के लिए एकाग्र हो चुका है। आप अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र हो जाइए।